हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार। और दोस्तों, मैं हूं आयुष। फ्रेंड्स, आज के दिन हमने क्या देखा है? आज के दिन हमने मार्केट को क्रैश होता हुआ देखा है। जो गिरावट का दोस्तों डर था, वो आज गिरावट हमको देखने को मिल गई, जहां पर निफ्टी आपको 25,300 के नीचे जाता हुआ भी दिखा। 25,300 को क्या 25,200 को तोड़ता हुआ भी दिखा है। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि वो क्या कारण रहे जिसके कारण हमने आज ये बड़ा क्रैश देखा। क्या वो रीजंस थे, इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को अगर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज निफ्टी को देखिए हुआ क्या है। आज के दिन दोस्तों निफ्टी में आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रैश जो है वो बेसिकली आया है। और ये जो क्रैश है ये इतना बड़ा था कि 300 पॉइंट दोस्तों आज निफ्टी के ले उड़ा। 1.25% दोस्तों एक दिन में निफ्टी आपको आज टूटता हुआ दिखा है। 25,180 के आसपास दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो लगातार दोस्तों एक लेवल निफ्टी बचा रहा था 25,300 का, वो भी दोस्तों आज के दिन तोड़ दिया है। इस हफ्ते के अंदर दोस्तों निफ्टी का कारोबार कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि इस हफ्ते निफ्टी लगभग 2.5% तक आपको गिरता हुआ दिख गया है। और जो 26,000 का हम एक आंकड़ा सोच के बैठे थे कि वो आएगा, वो तो आया नहीं। लेकिन अब लगता ही है कि 25,000 का आंकड़ा भी हो सकता है कि कहीं हमको टूटता हुआ देखने को ना मिल जाए। हालत निफ्टी बैंक में कैसी है? तो हालत यहाँ पर भी दोस्तों सेम ही है। ये कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली निफ्टी जितना तो नहीं गिर रहा है, बट स्टिल आज यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते दोस्तों बैंक निफ्टी लगभग 1.5% हमको करेक्ट होता हुआ दिखा है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। गिरावट तो आज हर जगह ही थी। आज के दिन का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, लगभग 1140 शेयर, याद रखिएगा, एडवांसेस के तौर पर बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके सामने लगभग 2000 ऐसे शेयर्स थे जो, याद रखिएगा, गिरावट का सामना करते हुए नजर आए। इसका मतलब ये है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ इस तरीके से था कि हर 2 शेयर के सामने दोस्तों 1 शेयर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था, यानी 2 शेयर, याद रखिएगा, गिर रहे थे। राइट। तो ओवरऑल आज की हालत एडवांस डिक्लाइन रेशियो से समझ आती है कि मार्केट की अच्छी नहीं थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन गिरता हुआ नजर आया, कौन कौन से इंडाइसेस में गिरावट आपको देखने को मिली है। सेक्टोरल अगर मैं बात करता हूँ, सेक्टोरल में देखिए ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी गिरावट। आईटी आज के दिन दोस्तों फॉर सरप्राइज बढ़ता हुआ दिख गया। इसके अलावा मीडिया में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल गई। बाकी जगह दोस्तों साफ बात है कि गिरावट है। गिरावट के अलावा कुछ भी आपको एज सच देखने को नहीं मिल रहा है। कल भी देखिए हमने एक ही बात कही थी कि निफ्टी बहुत क्रूशल जोन्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर वो जोन टूटेगा तो अपने आप में गिरावट भारी आएगी। और अगर जिसने भी कल का वीडियो देखा तो आज आपने देख लिया कि निफ्टी में हुआ क्या है। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों एक गिरावट के पीछे जो हमको आज इतना बड़ा क्रैश जो देखने को मिला है, उसके पीछे ये रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो 3 दोस्तों प्रमुख कारण जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। और ये 3 प्रमुख कारण में से जो सबसे पहला कारण है, सब शुरुआत तो हम उसी से करेंगे कि फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट बिग रीजन क्या है जो निफ्टी में आज गिरावट हमको इस प्रकार की आती हुई नजर आई है। तो जो पहला और सबसे प्रमुख कारण दोस्तों निकल कर आता है वो है इस बार का एमएससीआई रीबैलेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, एमएससीआई फरवरी का जो पूरा 2026 का इंडेक्स रिव्यू हुआ, उसमें आज रीबैलेंसिंग हुआ है। और बताया जा रहा है कि आज के दिन दोस्तों एमएससीआई में एक नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। जी हाँ, नेट आउटफ्लो आता हुआ दिखा है। लगभग $260 मिलियन की सेलिंग, याद रखिएगा, आज के दिन एमएससीआई की तरफ से देखने को मिली है इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ा बात है कि दोस्तों आज एमएससीआई ने $260 मिलियन के आसपास का ओवरऑल नेट आउटफ्लो किया है। इनफ्लो नहीं हुआ है मार्केट्स में, आउटफ्लो देखने को मिला है। ये बताया गया है कि जो नए इंक्लूजन है और वेट्स है, इससे एक्सपेक्टेड होगा कि ओवरऑल $660 मिलियन के आसपास का आपको पैसिव कैपिटल आता हुआ ज़रूर दिखेगा। बट जो नेट है वो दोस्तों आउटफ्लो है, ना कि इनफ्लो। इसमें कुछ शेयर्स में दोस्तों हमको इनफ्लो देखने को मिल सकता है। उसमें बताया गया है कि आदित्य बिरला, याद रखिएगा, आदित्य बिरला कैपिटल में इंक्लूजन हुआ है, एल&टी फाइनेंस का इंक्लूजन हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंस में इंक्रीज हुआ है वेट, विशाल मेगा मार्ट में भी इंक्रीज हुआ है वेट, और आईआरसीटीसी का एक्सक्लूजन देखने को मिला है लगभग $142 मिलियन के आसपास का। तो ये कह सकते हैं ज़रूर कुछ शेयर्स है जिनमें पॉजिटिव इंक्लूजन हुआ है, बट कई जगह नेगेटिव भी है, जिसमें आईआरसीटीसी है। और आप समझिए कि ये दोस्तों जो नेट आउटफ्लो हुआ है ये हमेशा आखिरी के आधे 1 घंटे के अंदर होता है। और जो निफ्टी में आप दोस्तों देखेंगे अचानक से ये जो आपको एक सेलिंग प्रेशर पड़ता हुआ दिखा है, वैसे निफ्टी का टेक्निकल चार्ट भी अपने आप में वीक ही था, लेकिन ये बात समझ सकते हैं कि इस पर एक और हैमर पड़ गया जब आज एमएससीआई का आउटफ्लो देखने को मिल गया। तो इसका मतलब भी आप मान के चलिए आज जो एफआईआई का डेटा निकल कर आएगा वो नेगेटिव रहता हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज सेलिंग जो है वो क्लियरली आपको देखने को मिली है, क्योंकि एक नट आउटफ्लो देखने को मिला है। तो नो डाउट सेलिंग का आंकड़ा भी दोस्तों आज के दिन हमको आता हुआ दिख सकता है। अब आते हैं दूसरे कारण पे। दोस्तों दूसरा कारण ये है कि मार्केट में आज आने वाला एक सबसे बड़ा डेटा, और वो डेटा है दोस्तों जीडीपी का। आज दोस्तों 3rd क्वार्टर, याद रखिएगा, जीडीपी का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आने वाला है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं आया है,
एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 8.3% के आसपास दोस्तों जीडीपी ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है डिस्पाइट एडवर्स बेस इफेक्ट, ऐसा दोस्तों यूबीआई की रिपोर्ट ने कहा। इसके अलावा सीएनबीसी की दोस्तों रिपोर्ट ने बताया कि 7.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q3 के अंदर। तो डेटा जो है वो डेफिनेटली वेरी कर रहा है, सबका अपना अपना अनुमान है, लेकिन नो डाउट ये अपने आप में बड़ा डेटा है। तो दोस्तों किस प्रकार का डेटा निकल कर आएगा ये आई थिंक मार्केट्स देखेगा। क्या डेटा 8.3% का आएगा, क्या डेटा 7.6% का आएगा, मार्केट्स उसको देखेगा। इस पर दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और ये सेपरेट वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन है क्या उससे बेहतर आंकड़ा निकल कर आया है, क्या खराब आंकड़ा निकल कर आया है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि मार्केट इस डेटा के कारण भी दोस्तों नर्वस हो, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि बाजार में थोड़ी सी मुनाफा बुकिंग पहले ही देखने को मिल गई। और क्लियर हो सकता है कि देखिए मुनाफा तो मतलब इन द सेंस उसको बोलते प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये भी हो सकता है कि देखिए पोजीशंस हल्की रखने की कोशिश की जा रही हो जीडीपी का आंकड़ा आने से पहले। तो ये दोस्तों एक और बड़ा कारण हो सकता है मार्केट गिरने का। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तो देखिए तीसरा कारण जो है वो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है। और जियोपॉलिटिकल में क्या, यूएस ईरान। देखिए बताया गया है कि यूएस और ईरान के बीच में बातचीत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, प्रोग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि क्या कोई डील हुई है, तो डील नहीं हुई है। और ये दोस्तों कह सकते हैं कि अपने आप में फिर से आपको एक तरीके से डर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है मार्केट्स में कि क्या यूएस और ईरान के बीच में युद्ध होगा। देखो एक बात क्लियर है कि ना यूएस चाहता है युद्ध, ना ईरान चाहता है युद्ध। वो आपको होता हुआ दिखेगा बहुत ही एडवर्स इफेक्ट में, बिकॉज अब तक दोस्तों अगर यूएस को हमला करना होता तो यूएस हमला कर देता। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए वो थोड़े से ऐसे आदमी हैं जो डराने की कोशिश करते हैं, राइट। उनका उसी तरीके से याद रखिए पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा सबके सामने टफ निकल कर आना है, राइट। तो वो कोशिश ऐसा करते हैं कि सामने को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, और यही ईरान के साथ भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप हमेशा देखिए खबरें आती है कि युद्ध होगा युद्ध होगा युद्ध होगा, बट कुछ हुआ नहीं अभी तक। लेकिन मार्केट्स के लिए यही अपने आप में एक टेंशन की बात है कि क्या सही में ये युद्ध तो नहीं कर देगा। वही देखिए बाजार जो है वो बैठा हुआ है देखने के लिए कि क्या करने क्या वाले हैं ये। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए मार्केट्स अगर इस खबर पे गिरने होते तो बहुत बड़ी गिरावट आपको अमेरिकन मार्केट्स में भी देखने को मिलती। कल के दिन हुआ क्या है, कल के दिन ज़रूर नेस्डैक में हमको गिरावट देखने को मिली है, बट नेस्डैक मेजरली दोस्तों एआई के कारण अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है मेजर देन दिस न्यूज़। तो डाउ को गिरना चाहिए, लेकिन कल तो डाउ प्लस में बंद हो गया। तब समझिए कि मार्केट्स में ये एक खबर है कि हाँ इसके कारण गिर सकते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं कि दोस्तों मार्केट्स में इस प्रकार की इस खबर पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और रिएक्शन सिर्फ हमारे मार्केट्स में क्यों देखने को मिल रहा है, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल होना चाहिए। यूएस ईरान से हमारा कितना पंगा है, हमारा तो कोई पंगा नहीं है। और इसीलिए आप देखिए एक बार दुनिया के इक्विटी मार्केट्स को कि वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। अभी करेंटली दोस्तों डाउ फ्यूचर्स जो है वो लगभग 232 पॉइंट नीचे चल रहा है, यानी डाउ के अंदर हो सकता है कि शुरुआत आपको आधे % की गिरावट के साथ देखने को मिले। बट यूरोपियन मार्केट्स को देखिए जो अभी खुले हुए हैं, जो ब्रिटेन का मार्केट है फुटसी वो लगभग दोस्तों याद रखिए 0.4% ऊपर है। फ्रांस की मार्केट्स में हल्की सी गिरावट है, और जर्मनी के मार्केट्स भी दोस्तों आप नोटिस करेंगे तो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे 0.27%। यानी यूरोपियन मार्केट्स में कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो हरे निशान में याद रखिएगा आपको कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स की अगर बात करता हूँ तो एशियन में अगर आप देखेंगे तो निक्की ओवरऑल जो आज बंद हुए जापान के मार्केट्स वो प्लस में हुए, स्ट्रेट टाइम्स ओवरऑल प्लस में बंद होता हुआ दिखा है। ज़रूर दोस्तों हैंगसेंग में गिरावट देखने को मिली है, ताइवान चलिए बंद था। इसके अलावा कॉस्पाई अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट है। यानी मेजरली दोस्तों जो एशियन मार्केट्स है वहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कई जगह तेज़ी है, कई जगह गिरावट है। लेकिन हमारे मार्केट जैसे मैंने कहा अपने आप में देखिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन जो है वो लगातार दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं कहाँ पे, नेगेटिव साइड पे। तो सवाल दोस्तों ये निकल कर आता है ना कि अगर दुनिया में इतना कुछ खराब नहीं है तो हमारे मार्केट्स इतने खराब क्यों रहे हैं। देखो एक बात आप समझो कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की पहले बात होती थी कि अभी हमारे बाजार पे बहुत कुछ नेगेटिव है, लेकिन अगर आप देखेंगे हाल ही में बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था, इंडिया यूएस की ट्रेड डील। जिस ट्रेड डील का इंतजार याद रखिए पूरा बाजार कर रहा था, वो ट्रेड डील आपको देखने को मिली। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई। हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था उस टैरिफ को याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा कम किया गया, 18% पर लेकर आया गया। उसके बाद ये भी खबर आ गई कि भैया यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया। लेकिन बात क्या है, इस खबर पर बाजार का रिएक्शन आपको सिर्फ एक आधा दिन देखने को मिला है। उसके बाद से हम लगातार दोस्तों जहां शुरू हुए थे बिल्कुल वहीं पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। यानी जो तेजी थी वो मार्केट्स ने पूरी गवा दी। इससे पहले पे चल जाते हैं कि इससे पहले भी कुछ पॉजिटिव हुआ तो बिल्कुल हुआ। सरकार ने याद रखिएगा जीएसटी का कट किया, उससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स में याद रखिएगा छूट दी 12 लाख तक। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे आ गए, बट द पॉइंट इज मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और इसका जो सबसे बड़ा दोस्तों कारण हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी बाजार में कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये हो सकता है कि एक बड़ा कारण हो, या फिर जो मार्केट के लिए पेन पॉइंट हो वो हो सकता है दोस्तों बेसिकली लिक्विडिटी कंसर्न।
देखिए अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सरकार लगातार दोस्तों ये कोशिश कर रही है एफएनओ को किल करने की। ठीक है, बिल्कुल सरकार कहती है कि भैया एफएनओ जो है वो नहीं करना चाहिए, 10 लोग अगर एफएनओ करते तो 9 लोग पैसे होते हैं। और इस पे दोस्तों जो अब चीफ है लाइक एनएससी के चीफ राइट, इनके बयान भी अब और बहुत कुछ आते हुए दिख रहे हैं। इनका एक बयान दोस्तों निकल कर आया जिसमें ये कहते हैं कि अब इंडिया को एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली लाना चाहिए एफएनओ के अंदर। मतलब एफएनओ वही कर पाएंगे जिनके पास वो मिनिमम क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया होगा। आपने अगर ये कर रखा है तो ही आप एफएनओ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये दोस्तों सरकार एनएससी जो है वो उनके सीईओ कह रहे हैं कि ये नियम लेकर आना चाहिए। अब इस पर तो सेबी को फैसला लेना है। बट बात क्या है, बात ये कि दोस्तों ये रह रहकर हर दिन आप मार्केट्स पे लिक्विडिटी को किल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो याद रखिए बाजार को इतना तोड़ता हुआ दिख रहा है राइट। क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे ना, एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए, वो ये है कि भैया हमारी तो इकोनॉमी जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कोई फायदा हमारे स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिल रहा हो, ऐसा तो अभी तक नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं है राइट, क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखिए तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है राइट। बिल्कुल सरकार ये कहती है, डेटा भी ये कहता है कि जितना हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं 7-8% से, और कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो ग्रो कर पा रहा है राइट। चाइना भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, अमेरिका भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, भले उनकी साइज़ ऑफ द इकोनॉमी काफ़ी बड़ा हो, बट हमारी ग्रोथ तो अपने आप में बहुत तेज़ है। लेकिन स्टिल दोस्तों ये बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद भी आप सोचिए जो एफआईआई है वो हमारे बाजार से लगातार क्या कर रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। जनवरी का आंकड़ा है 41,000 करोड़ की सेलिंग, दिसंबर का आंकड़ा है 34,000 करोड़ की सेलिंग, नवंबर का आंकड़ा है 17,000 करोड़ की सेलिंग, अक्टूबर का आंकड़ा है 2,000 करोड़ की सेलिंग, सितंबर का आंकड़ा है 35,000 करोड़ की सेलिंग, अगस्त का आंकड़ा है लगभग 45,000 करोड़ की सेलिंग, उससे पहले 47,000 करोड़ की सेलिंग राइट। तो ये सेलिंग दिखाता है कि देखिए एफआई को तो बिल्कुल हमारे बाजार पर भरोसा लग ही नहीं रहा है। अब एक बात कही जाती है कि भैया वैल्यूएशन बहुत महंगे है, बट कब तक महंगे रहेंगे? ये महंगी बात जो है वो कब से ही हम कर रहे हैं, बट मार्केट्स में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। या तो देखिए अब जिस तरीके से एआई का जो एक डर है वो हमारे देश पे बहुत हावी पड़ता हुआ दिख रहा है कि हम एआई में बहुत ही पीछे छूट चुके हैं, हम वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स को कोई भी पॉजिटिव पॉइंट पर रिएक्शन जो है वो देना ही नहीं है, और इस तरीके से मार्केट जो है वो कारोबार कर रहा है। ये आप देखिए पिछला 1 साल के अंदर रिटर्न आपको दिखेगा 11-12% का। बट आज दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई जो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि 80% शेयर्स जो है वो बेयर मार्केट में है, बली निफ्टी जो है वो हाइस पर है। तो आपका और मेरा अगर पोर्टफोलियो गिर रहा है तो उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो दोस्तों हो सकता है स्टॉक पिकिंग भी हो, कि भैया हमने बहुत ही स्टॉक खराब लिए। लेकिन बताया जा रहा है 80% ऐसे शेयर है जो बियर मार्केट में, मतलब आप समझिए कि 10 में से 8 शेयर जो है वो खराब भी करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो करेक्शन है वो सिर्फ स्मॉल मिड कैप शेयर्स में आ रहा है? यानी क्या सिर्फ जो बड़ी कंपनीज है हमारे यहाँ की, रिलायंस, अडानी ग्रुप राइट, टाटा, सिर्फ यही बढ़िया कर पा रहे हैं और बाकी सब अपने आप में बहुत ही खराब कर रहे हैं? आप सबको भी अपने एक बार पोर्टफोलियो में शेयर्स को देखना चाहिए, क्या वहाँ पे ग्रोथ आई है, ये भी अपने आप में एक सवाल उठना चाहिए। बट बात क्या है कि क्या जो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते थे वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आ रही है। अब कुछ ही चीज़ें जो है वो बढ़ रही है और उनके कारण क्योंकि उनका वेटेज इतना है और बाकी चीज़ें नहीं बढ़ रही है, तो ये भी अपने आप में तो एक मुसीबत का कारण है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब तो सवाल पूछने चाहिए हमको भी कि सरकार से भी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि विदेशी निवेशक हमारे बाजार से लगातार जा रहे हैं। सवाल होना चाहिए। अगर सरकार क्रेडिट लेती है तो दोष किस पे हम मंडे राइट, दोष किसको दे? दोष भी तो सरकार को ही देंगे। तो अब बहुत सारे आई थिंक क्वेश्चन है। अब अगर देखिए मार्केट यहाँ से अगले 6 महीने में उठ जाएगा तो सरकार की ही तारीफ होगी, लेकिन अभी क्योंकि गिर रहा है तो सवाल भी सरकार से पूछने चाहिए। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर कि बाजार किस तरीके से रिएक्शन देता है। अगला अपडेट दोस्तों जो रहेगा वो याद रखिएगा इकोनॉमी का रहेगा, जो Q3 GDP का आंकड़ा रहेगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो मार्केट्स की हालत अपने आप में काफ़ी खराब है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।